मानसी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वैभव उसे समझाए जा रहा था, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। मैं कल की ही टिकट करवा देता हूँ, तुम कुछ दिन पापा के साथ रहो, उनकी देखभाल करो। कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा, सो पिताजी तुम्हें कल ट्रेन में बैठा देंगे। तुम्हारे पापा के साथ साथ तुम अपना और आकर्ष 2 साल का बेटा का भी ध्यान रखना। मानसी पैकिंग करने लगी घर जाने के लिए और वैभव उसकी जरूरत का सामान लेने बाजार चला गया ताकि रास्ते में मानसी को किसी तरह की तकलीफ ना हो और न ही बेटे को। इसलिए पूरी तैयारी के साथ उन्हें भेज रहा था, तभी सासू माँ पैर पटकती हुई मानसी के कमरे में दाखिल हुई। तो तू जा रही है अपने मायके फिर से? हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझती, बस खुद ही फैसला कर लिया। बोलो भला कोई शर्म लिहाज ही नहीं आजकल की बहुओं में। हम तो अपनी सास के पूछे बिना पैर की उंगली तक न हिलाते थे और यहाँ देखो सामान बंधना चालू हो गया। अरे ससुराल के प्रति कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं तेरी डंडा? मानसी ने कहा, पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मम्मी अकेली है, वहाँ उन लोगों को जरूरत है मेरी, सो जा रही हूँ। ऐसा पहली दफा नहीं हुआ मानसी के साथ। सासू माँ का हर बार का यही नाटक। कभी भी मानसी को चैन से मायके नहीं जाने दिया है तो वैभव था, जो उसकी बदौलत उसे मायके का मुंह देखने को मिल जाता था, वरना सासू माँ का बस चलता तो उसे मायके की दिशा में भी मुंह न करने देती। सासू माँ का टेप रिकॉर्डर अभी बंद कहाँ हुआ था। आंखें और ज्यादा चौड़ी और आवाज में और ज्यादा रौब दिखाते हुए बोली, बीमार ही तो हुए हैं, सब बीमार पड़ते हैं, कोई कम कोई ज्यादा, पर ये थोड़ी ही है कि भाग भाग कर मायके पहुँच जाओ। और तेरे पापा का तो आए दिन का काम है, हर 2 to 4 महीने में अस्पताल पहुँच जाते हैं और बेटी मुँह उठाए चली जाती है। न खुद चैन से रहते हैं न हमें रहने देते हैं। बस अब इसके आगे कुछ मत कहिएगा, मेरे पापा के लिए और तेरे पापा का तो आए दिन का काम है, हर 2 to 4 महीने में अस्पताल पहुंच जाते हैं और बेटी मुंह उठाए चली जाती है। न खुद चैन से रहते हैं न हमें रहने देते हैं। बस अब इसके आगे कुछ मत कहिएगा, मेरे पापा के लिए। आज पहली बार मानसी की आवाज घर के बाहर तक सुनाई दी होगी। हर बार आपका यही काम होता है, बिना सुनाए कभी नहीं जाने देती आप मुझे, पर हर बार बड़े होने का सम्मान देकर मैं आपसे कुछ नहीं कहती, पर आप हैं कि। और रही जिम्मेदारियों की बात, तो मैं अच्छी तरह समझती हूँ और निभाना भी जानती हूँ। शादी के बाद भी जैसे आप वैभव की माँ हैं, वैसे ही मेरे माँ बाप आज भी मेरे माँ बाप हैं। शादी होने से मेरी जिम्मेदारियाँ उन लोगों के लिए खत्म नहीं होती, बल्कि दोनों परिवारों के लिए बनती हैं। सासू माँ आज हक्की बक्की होकर सुन रही थी। पहली बार मानसी का ये रूप जो देखा था, वैभव भी तब तक वापस आ चुका था और मानसी की कही सारी बातें सुन चुका था। सासू माँ ने खुद को संभालते हुए वैभव से उम्मीद और शिकायत भरे लहजे में कहा, देख रहा है तू कैसी है तेरी बीवी, एक जरा सी बात पर कितना कुछ सुना दिया इसने तेरी माँ को। देख ले, छूट देने का नतीजा डंडा पर। माँ मैंने जो सुना उस हिसाब से तो मानसी ने कुछ गलत नहीं कहा। जब आपको यही लग रहा है कि उसने मेरी माँ को सुनाया है तो मुझे नहीं सुनना चाहिए। वैसे ही आप भी उसके माता पिता के लिए कुछ कहेंगी तो वो कैसे सुनेगी? जब वो मेरे माता पिता के लिए वो एक पैर पर खड़ी रहकर दिन रात सेवा कर सकती है, तो वो तो उसके अपने पापा हैं। बच्चे ही अपने माँ बाप की जरूरत के समय उनके पास न हो तो वो बच्चे ही कैसे? और अगर मैंने ही उसे छूट दी है तो आज भी मैं ही दे रहा हूँ। जब भी मानसी के माता पिता को उसकी जरूरत होगी वो जाएगी। और रही बात सेवा करने की और साथ देने की, तो मैं आपका बेटा हूँ, अपनी सेवा का मौका मुझे भी दीजिए। सारी सेवा मानसी से ही क्यों करवाएं, और साथ मैं सही का दूंगा, फिर वो माँ का देना हो या बीवी का या किसी और का। कहकर मानसी को बैग पैक करने का इशारा कर दिया और मानसी अपने आंसू पोंछते हुए और अपने चेहरे पर ऐसे पति को पाने का गर्व लिए जाने की तैयारी करने लगी। धन्यवाद दोस्तों।